प्रिय छात्र सुप्रभात। आज हम हिंदी वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी वचन क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक कलम दो कलमें। इसी प्रकार इसी दो चीज़ को कैसे हम पहचानेंगे, भाषा में कैसे लिखेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वचन क्या है? वचन क्या है? उसका संज्ञा है किसी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या को बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात किसी संख्या जो है, शब्दों का जो रूप है, उसकी संख्या के बारे में हमको जो पता चलता है उसको हम वचन कहते हैं। वचन को हम दो प्रकार बांटते हैं। वचन को दो प्रकार करते हैं, तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। देखो एक वचन क्या है? एक वचन जिस संज्ञा एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। जिस संज्ञा एक प्राणी हो और एक वस्तु हो, एक को सिर्फ एक को बताता है, उसको हम एक वचन कहते हैं। जैसे एक कलम है, ये एक को समझाता है, तो कलम कहने से सिर्फ एक को समझाता है, तो ये एक वचन का बोध होता है। बहुवचन का क्या है? बहुवचन जो एक से अधिक, जिस संज्ञा एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं को समझाता है, उसको हम बहुवचन में रखते हैं। तो एक से अधिक वस्तु हो या प्राणी हो, उसको हम बहुवचन में रखते हैं। अभी हम देखना है तो वचन जो है परसर्ग सहित पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन रूप यहाँ पर हम देखना है। तो देख लीजिए, पुल्लिंग शब्द जो है उसका बहुवचन कैसे बदलता है। एक वचन से बहुवचन को हम कैसे बदलाते हैं, उसको हम देखना है। तो पुल्लिंग संज्ञा है और उसका बहुवचन किस प्रकार होता है, इस प्रकार हम ध्यान देना है। एक वचन से बहुवचन कैसे बदलता है, पुल्लिंग शब्द का, पुल्लिंग संज्ञाओं का एक वचन से बहुवचन कैसे होता है, तो देख लेना। तो पहले यहाँ अ, आ, ई, उ, औ, ये सब स्वरवर्ण को लिखा गया है। ये स्वरवर्ण क्या है देख लेना। तो ये स्वरवर्ण को यहाँ हम लिखा है, ये कारांत के रूप में लिखा है। देखो अकारांत, ये अकारांत में बालक, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो ये अकारांत जो पुल्लिंग शब्द है, ये बालक कहने से अंत में क्या आवाज आती है? तो बालक, अंत में बालक, अंत में आती है, तो इसलिए ये अकारांत है। कारांत का अर्थ शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद अंतिम जो ध्वनि है, अंतिम जो साउंड आता है, उसको हम कहते हैं कारांत। जैसे अकारांत बालक, अंत में अ सुनाई पड़ती है। तो ये देखो पेड़, 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 ड, अंत में अ, अध्यापक का, अंत में अ, पुत्र, तो ये जो अकारांत शब्द है, इसको हम इसी प्रकार सूचित करते हैं। तो अकारांत शब्द है, ये इसी प्रकार लिखा गया है। आकारांत को देख लो, लड़का, अंत में क्या आवाज आती है? अंत में लड़का, अंत में आवाज आती है। तो इसी प्रकार मुनि, साथी, यह अंत में हर्ष ई, छोटी ई की मात्रा की ध्वनि आती है। तो मुनि, साथी, ये छोटी। बड़ी देखो कैसी है? हाथी, भाई, ये इसी प्रकार है। उकारंत देखो, उकारंत में गुरु, साधु, ये
हर्ष उ, ये बड़ी उ जो है ऊ, भालू, लट्टू। और अंत में देखो फोटो, रेडियो। तो इसी प्रकार ये कौन सा कारांत है, इसी प्रकार जो कारांत उसमें है तुम समझ सकते होंगे। तो देख लेना, पहले एक बार देख लेना और एक बार। तो अकारांत का ये है, आकारांत का लड़का है। इसी प्रकार जितने शब्द पुल्लिंग का है इसको हम इसी कोटि में रखते हैं, इसी कारांत के कोटि में हम उसको रख सकते हैं। तो कहने का भाव है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो संज्ञाओं का बहुवचन रूप है। ये कारांत का जो कारांत हमने यहाँ लिखा है, तो ये सबको देख लो, इसका बहुवचन रूप कैसे बदलता है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो आकारांत है सिर्फ उसको ध्यान दो। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का है, आकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का है। आकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का को हम बहुवचन में लिखेंगे। बहुवचन रूप क्या होगा, ये लड़का का बहुवचन रूप क्या होगा, तो देखना है लड़का का बहुवचन रूप क्या होगा, लिख लेना है यहाँ पर लड़का। उसको बहुवचन बनाते समय हम क्या करना है, ये जो आ की मात्रा है उसको हटा देना है। आ की जो मात्रा है उसको हटा देना है, और आ के मात्रा के बदले उसके ऊपर हम ए की मात्रा दे देना। तो लड़का लड़के हो गया, लड़का लड़के हो गया। इसी प्रकार जितने पुल्लिंग शब्द है और आकारांत का है, ये आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने हैं उसका बहुवचन बनाते समय हम क्या करना है, आ की मात्रा को हटाकर उसके ऊपर या की जो मात्रा है, या की मात्रा को हटा देना है और उसके ऊपर ए जोड़ देना है। तो लड़का लड़के, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, डब्बा डब्बे, कमरा कमरे, संतरा संतरे, पंखा पंखे। इसी प्रकार उसका रूप होता है। तो ध्यान रखना है। तो इसका एक सूत्र हो गया है। सूत्र क्या हम लिख देंगे, तो आकारांत पुल्लिंग शब्द को, आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय आ मात्रा को हटाकर ए मात्रा जोड़ने से बहुवचन होता है। तो यहाँ पर और ध्यान रखना है, हम जो आ की मात्रा को हटाकर ए देने से बहुवचन होता है, उसको ध्यान में रखना है। सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने हैं उसका रूप इसी प्रकार बदलता है। यहाँ पर और ध्यान देना है, जितने बाकी रह गए, बाकी कितने कारांत रह गए, अकारांत बाकी है, ई कारांत, ई कारांत, ऊ कारांत, ऊ कारांत, ओ कारांत। तो ये जितने कारांत बाकी रह गए उसका बहुवचन रूप परसर्ग रहित संज्ञाओं के साथ
यदि है तो उसका बहुवचन रूप कुछ नहीं बदलता है, वह जैसे हैं वैसे ही रहेगा। देख लो, एक वचन में बालक है और बहुवचन में भी बालक है। यदि परसर्ग रहित, उसके साथ यदि परसर्ग नहीं जोड़ा गया है, उसका रूप उसी प्रकार ही रहेगा। तो देख लेना, तो अकारांत शब्द जितने हैं, बालक, पेड़, अध्यापक, पुत्र, उसका बहुवचन रूप नहीं है। कहाँ ने किस समय में नहीं है? जब परसर्ग रहित है, परसर्ग उसके साथ नहीं लगेगा, उसका रूप एकवचन में जो है बहुवचन में वही है। इसी प्रकार मुनि, ई करांत शब्द देखो, मुनि, साथी, ये भी एकवचन में जो है बहुवचन में वही है, जब उसके साथ परसर्ग नहीं लगता है। तो इसी प्रकार साथी, भाई, ये बड़ी है, हाथी, भाई, गुरु, साधु, भालू, लट्टू, फटो, रेडियो, ये जितने शब्द आकारांत को छोड़कर जितने बच गए, उसका एक वचन में जो रूप है बहुवचन में वही रूप है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब उसके साथ परसर्ग नहीं लगता है, विभक्ति चिन्ह को हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये आकारांत को छोड़कर बाकी जितने रह गए उसमें एक वचन में जो रूप है बहुवचन में वही रूप है। सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने हैं, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा जितने है, उसके साथ हम एक आर जोड़ देने से बहुवचन रूप होता है। आकारांत पुल्लिंग बहुवचन बनाते समय आ मात्रा को हटाकर ए मात्रा जोड़ने से ये बहुवचन हो जाता है। समझे? तो इसी प्रकार उसको ध्यान में रखना है। और एक बार मैं कह देता हूँ, पुल्लिंग शब्द जितने हैं, आकारांत के शब्द का बहुवचन रूप में एक अरंत जोड़ने से लड़के हो जाता है। ठीक है? तो आओ, और जितने बच गए हैं, जैसे अ, ई, उ, औ करंत जितने बच गए हैं, उसका परिवर्तन बहुवचन में कुछ नहीं होता है। जैसे एक वचन में है वैसे भी बहुवचन में है। तो ये सब को आप अच्छी तरह देख लेना है और कॉपी में लिख लेना है और बार बार उसको देखना है, जैसे हम दूसरे बार उसको नहीं भूलेंगे। तो समझ सकते होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे। ये तो पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन रूप इसी प्रकार होता है जब परसर्ग हम नहीं लगाते हैं। तो परसर्ग लगाने से कैसे होता है बाद में हम पढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे, परसर्ग रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन रूप कैसे होता है, स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप किस प्रकार होता है, हमको यहाँ देखना है। तो देख लीजिए, यहाँ जिस प्रकार अकरंत से अकरंत तक लिखा है वहां भी लिखा गया है। अकरंत, आकरंत, इकरंत, ईकरंत, या में अंत होने वाले संज्ञा और उकरंत, उकरंत, औकरंत। तो ठीक है, देख लेना है। अकरंत, अकरंत स्त्रीलिंग शब्द क्या है? रात, बात, लाश, लात, इसी प्रकार है। जो रात अंत में क्या सुनाई पड़ती है? रात, अ की मात्रा, बात, अ, लाश, अ, इसी प्रकार यह है। आकरंत में देख लो, आकरंत स्त्रीलिंग शब्द जो संज्ञा है उसके जो स्त्रीलिंग रूप है उसमें बालिका, नायिका, गायिका, इसी प्रकार है। तो ये आकरंत, बालिका अंत में क्या सुनाई देती है? बालिका, आ। तो यहाँ नायिका, आ, तो इसी प्रकार है। ई की ईकरंत देख लो, जाति, तिथि, जाति, ई, जाति, ई, तिथि, ई, ये ई की मात्रा है। बड़ी ई देख लो, नदी, लड़की, बेटी, घड़ी, चिट्ठी, चिंटी, तो इसी प्रकार ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ है। और यहाँ पर देख लो कुछ व्यतिक्रम है।
या में अंत होने वाले जो संज्ञा है, या में अंत होने वाली स्त्रीलिंग जो संज्ञा हैं उसको देख लेना है। या बुढ़िया, खटिया, बेटिया, ये जो या लगता है अंत में या लगता है। तो ऊ में देखो, ऊ करंत में वस्तु, वस्तु, ऋतु, वस्तु, वस्तु, ऋतु, और बड़ी ऊ में बहु, झाटू, बहु, झाटू, और ओ करंत में गौ। तो ध्यान देना, तो ये स्त्रीलिंग शब्द जो है, स्त्रीलिंग संज्ञा जो है, उसको बहुवचन बनाते समय उसका बहुवचन रूप कैसे होता है, और इसी प्रकार यहाँ जो लिखा गया है उसका रूप किस प्रकार बदलता है हम देखेंगे। तो देख लेना, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रात, बात, लाश। आकारांत बालिका, नायिका। ईकारांत जाति, तिथि। बड़ी नदी, लड़की, घड़ी। या बुढ़िया, खटिया। ऊ वस्तु, ऋतु, वस्तु, ऋतु। ऊ दीर्घ या बड़ी ऊ बहु, झाड़ू। औ करंत गौ। तो इसमें ये तीनों को एक कोटि में हम यहाँ रख दिया, उसको एक कोटि में रख दिया। बाकी जितने बच गए हैं, बाकी जितने कारांत बच गए, क्या क्या बच गए? अकारांत, आकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत, ये बच गए। ये तीनों को छोड़ देने से ये 5 बच गए। इसी जो कारांत शब्द है, संज्ञाओं का जो शब्द है, ये जो संज्ञा शब्द है, अकारांत हो, आकारांत हो, ऊ हो, औ हो, ये जो 5 का है, ये दोनों, ये तीनों, ये 3 मिलकर 5 जो कारांत है, उसका बहुवचन रूप बनाते समय हम इंग्लिश में जैसे एस, ये सी एच, जेड जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, इसी को भी उसी प्रकार हम बनाएंगे। किस प्रकार? इसमें अलग चिन्ह हम लगाएंगे। देखो, ये जो 5 कारांत है, ये दोनों, ये तीनों, इसमें हम क्या लगाएंगे? ए जोड़ेंगे। ए, इसमें हम ए जोड़ेंगे। ए जोड़कर बहुवचन रूप बनाएंगे, ए जोड़कर। और इसी प्रकार ये चिन्ह को भी लगाएंगे। ये कहाँ लगाएंगे? ये कहाँ लगाएंगे? तो अभी देख लेना है। ये दोनों को लगाकर ये 2, ये तीनों में हम बहुवचन बनाने में कामयाब हो सकेंगे। तो देख लेना, पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द रात, बात, लाश, उसको हम बहुवचन करेंगे। और कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये चिन्ह को लगाएंगे, सिर्फ ये चिन्ह को लगाएंगे। अकारांत में ये चिन्ह को, ये चिन्ह को लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको लगाएंगे। और ये चिन्ह सिर्फ अकारांत में लगता है, ये 1, 2, 3, 4 में नहीं लगेगा, ध्यान देना है। तो देख लेना है, रात का बहुवचन क्या होगा? रात का बहुवचन क्या होगा? रातें, रातें। बात का बातें, लाश का लाशें। आसान है। रात, रातें, बात, बातें, लाश, लाशें। ये चिन्ह का अर्थ जो है उसका भी अर्थ वही है, दोनों का मान एक है। लेकिन ये चिन्ह का, ये चिन्ह को सिर्फ इसी अ के साथ हम लगाएंगे, और दूसरों ये जो 4 बच गए उसके साथ हम नहीं लगाएंगे। उसके साथ क्या लगाएंगे? उसके साथ ए लगाएंगे, उसके साथ ए लगाएंगे। तो ठीक है, हो गया। तो अ के साथ जब लगाएंगे, ये चिन्ह को लगाएंगे, तो इसी प्रकार है। रात, रातें, बात, बातें, लाश, लाशें। कलम, कलमें, कलमें, कलम, कलमें। अकारांत शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने हैं, जितने संज्ञाएं हैं, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं जितने हैं, उसके साथ
ये चिन्ह को लगाकर इसी प्रकार हम लिख सकेंगे और बहुवचन रूप बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आ की जो मात्रा है यहां दिया गया है, आकारांत का है। आकारांत बालिका, नायिका, ये बालिका, नायिका, ये उकारांत वस्तु, ऋतु, और उकारांत बहु, झाड़ू, औकारांत गौ। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें ये चिन्ह को हम लगाकर बहुवचन बनाएंगे ए जोड़कर। जैसे बालिका क्या होगा, बालिकाएं, बालिकाएं, बालिकाएं। नायक, नायिकाएं। हो गया, हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा जितने हैं उसके साथ हम ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो आगे बढ़ना है। ये अ की मात्रा आकारांत को बहुवचन जिस प्रकार हमने किया है, ये बाकी तीन जितने हैं उ ओ, ये जो तीन बच गए हैं उसको हम बहुवचन करते समय उसी प्रकार इसी चिन्ह को लगाएंगे, इसी ए को जोड़ेंगे। देखो क्या है, वस्तु, वस्तु, वस्तुएं हो गया। ऋतु, ऋतु, ऋतुएं हो गया बहुवचन। वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, सिर्फ ए जोड़ देना। और ऊ, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा देखो, बहु क्या होगा, बहुएं, झाड़ू, झाड़ू, झाड़ुएं। देख लेना, बहु ये बड़ी ऊ की मात्रा है, तो झाड़ू बड़ी ऊ की मात्रा है, ये दोनों को देख लेना है। उसको कुछ व्यतिक्रम यहाँ होता है, देख लो। बहु उसके साथ ए जोड़ेंगे, तो हमने तो पहले से कहा है 1 2 3 4, ये चारों में ए जोड़ेंगे, तो इसमें भी ए जोड़ेंगे, तो बहु बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं। लेकिन यहाँ बड़ी ऊ की जो मात्रा है बहुवचन बनाते समय उसको छोटी ऊ करना है, बहु बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं, ये छोटी ऊ की मात्रा लगना है। तो ठीक है, आगे बढ़ना है। औकारांत का है, औकारांत में ए जोड़ेंगे। गौ, गौ के बहुवचन में क्या है, क्या है, गौएं। नियम एक है, गौएं, गौ गौएं। तो इसी प्रकार जो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जितने हैं उसके साथ हम इसी प्रकार बहुवचन करते समय इसी प्रकार ए, और ये जो चिन्ह है ए का विकल्प है उसको हम जोड़कर इसी प्रकार बनाएंगे। ये जो चिन्ह है सिर्फ ये अकारांत में लगेगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग संज्ञा जितने हैं उसके साथ इसी प्रकार अकारांत में ये चिन्ह को ए चिन्ह को लगा सकेंगे। और बाकी जितने हैं उसके साथ ये तीनों को छोड़कर, ये तीनों को छोड़कर, ई या को छोड़कर, और जितने ये आ उ ओ में ए जोड़ेंगे, और ए जोड़ेंगे और उसका बहुवचन बना पाएंगे। तो आगे बढ़ना है। तो और भी है, और हम देखते हैं ये आकारांत आ की मात्रा है,
वस्तु ऊ की मात्रा है, बहु ऊ की मात्रा है, गौ औ की मात्रा है। जिसके साथ मात्रा लगे हैं, जिसके साथ मात्रा लगे हैं उसके साथ ए जोड़ेंगे, उसको नहीं लगाएंगे। और जो संज्ञाओं में कुछ मात्रा नहीं है, अंतिम अक्षर में कुछ मात्रा नहीं है, देखो बात, रात, बात, लाश, ये जो अंतिम अक्षर है, देखो त श, इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं लगा है, उसमें कुछ मात्रा नहीं है। जिसके साथ मात्रा नहीं है उसके साथ ये विकल्प चिन्ह ए को हम जोड़कर बहुवचन संज्ञा बना सकेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ना, तो ये तो खत्म हो गए और बाकी 3 बच गए हैं, ये 3 बच गए हैं, ये 3 को लेकर हम आगे फिर पढ़ना है। तो देख लेना, ये करंत शब्द क्या है, ये करंत स्त्रीलिंग शब्द जाति, तिथि, नीति, इसी प्रकार है, जाति, तिथि, नीति। यहाँ पर देखो ई जो है, ये छोटी ई की मात्रा इसमें लगा है, बड़ी ई की मात्रा नदी, लड़की, घड़ी, और या लगाकर, या करंत जो है, या करंत नहीं, या लगा है, ये करंत नहीं है, करंत से व्यतिक्रम है, ये या लगा है, बुढ़िया, खटिया, इसी प्रकार शब्द जो है। तो देख लेना, ये जो शब्द है इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इसके साथ हम यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। ये स्त्रीलिंग शब्द जो है, ये स्त्रीलिंग शब्द ये करंत हो और बड़ी करंत हो, और या जिसके अंत में है उसके साथ हम यहाँ जोड़कर बहुवचन बना सकेंगे। देखो कैसे, जाति, जातियां, तिथि, तिथियां, नीति, नीतियां, इसी प्रकार बनाएंगे। और नदी, नदियां, लड़की, लड़कियां, घड़ी, घड़ियां, घड़ी, घटियां, बकरी, बकरियां, तो दासी, दासियां, चट्टी, चट्टियां, चिंटी, चिंटियां। तो इसी प्रकार ये शब्द के साथ हम यहाँ जोड़कर बहुवचन बना पाएंगे। यहाँ एक कुछ व्यतिक्रम भी है, ये जो बड़ी की मात्रा है, देख लो, ये जो बड़ी की मात्रा नदी, लड़की, घड़ी, उसको बहुवचन बनाते समय यहाँ हम जब जोड़ेंगे, यहाँ जोड़कर बहुवचन बनाते समय ये संज्ञाओं का रूप बदल जाता है, थोड़ी सी बदल, हाँ, थोड़ा सा बदल जाता है। देख लो, ये दीर्घई की मात्रा नदी, ये बहुवचन बनाते समय दीर्घई को छोटी बना देना है। जैसे नदी, और बहुवचन बनाते समय नदियां, 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 ऐसी हम नहीं बोलते हैं। तो लड़कियां, लड़कियां, घड़ियां, ये बहुवचन बनाते समय उच्चारण की स्थिति को लेकर ये दीर्घ मात्रा को हर्ष ई की मात्रा कर देना है, छोटी ई की मात्रा करना है, बाएं दाएं से बाएं को लाना है। आगे बढ़ना है, या कैसे जोड़ते हैं, बुढ़िया, खटिया, ये जो शब्द है, बुढ़िया, खटिया, गुड्डिया, गुड्डिया, उसमें हम क्या करना है, बहुवचन बनाएंगे। इसमें या नहीं जोड़ेंगे,
इसमें यहाँ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इसमें चंद्रबिंदी लगाना है, चंद्रबिंदी लगाना है। देख लो, बुढ़िया बहुवचन में क्या होगा? बूढ़ी या, चंद्रबिंदु दे देना है। या है, या तो लगा है, या तो लगा है, या इसमें है, इसके साथ चंद्रबिंदु लगाएंगे। बुढ़िया, बुढ़िया, खटिया, 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 बेटिया, हाँ गुडिया, 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 हाँ बेटिया, एक और शब्द है बेटिया, तो बेटियां, इसी प्रकार हम लिख सकेंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग शब्द को एक वचन से बहुवचन बना सकेंगे। स्त्रीलिंग संज्ञाएं जितने हैं उसका रूप बदलता है, लेकिन पुल्लिंग का सभी शब्दों का रूप बदलता नहीं, सिर्फ आकारांत रूप बदलता है। लड़का लड़के, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, डब्बा डब्बे, कमरा कमरे, संतरा संतरे, पंखा पंखे, इसी प्रकार उसको हम बदल सकते हैं। और दूसरे जितने बच गए हैं आ, ई, उ, ओ, इसका रूप एक वचन में जो है बहुवचन में वही है। उसके ये यदि परसर्ग रहित है, परसर्ग यदि उसके साथ नहीं है तो ये इसको देख लो, परसर्ग रहित स्त्रीलिंग संज्ञा जितने शब्द है उसका रूप, सभी का रूप बदलता है, सभी का रूप बदलता है। जैसे अकारांत का जो है इसमें ए जोड़ेंगे, ए की जो चिन्ह है उसको देकर रात रातें, बात बातें, लात लातें, लास लासें, इसी प्रकार इसका रूप है। और बाकी जितने बच गए देख लो, ई, या को छोड़कर जितने बाकी चार बच गए देख लो, चार क्या है? 1 2 3 4। ये चार को क्या करना है? ये चार के साथ ए जोड़ेंगे। क्या जो जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे। देखो ये एक चिन्ह है, जैसे बालिका बालिकाएं, नायिका नायिकाएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, बहू बहुएं, झाड़ू झाड़ुएं, गौ गौएं, इसका रूप इसी प्रकार है। और बच गए ये 3 बच गए, ई या, ई ये दोनों कारांत है, या कारांत नहीं, ये सिर्फ या है। ये तीनों में क्या करते हैं देख लो, जाति तिथि नीति, जातियां तिथियां नीतियां, नदी नदियां, लड़की लड़कियां, घटी घटियां, बेटी बेटियां, चटी चटियां, इसी प्रकार ये है। और या जिसमें है, जिस स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या है, जैसे बुढ़िया, खटिया, गुडिया, बेटिया, इसी प्रकार शब्द जो है या अंत में है उसके साथ या नहीं जोड़ेंगे, उसके साथ चंद्रबिंदी आगे ही उसके ऊपर चंद्रबिंदी दे देने से ये बहुवचन हो जाती है। तो ठीक है, आज हम ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जो है परसर्ग या विभक्ति रहित है, विभक्ति उसके साथ नहीं लगा है, उसका बहुवचन रूप इसी प्रकार है। और आगे बढ़ना है, आगे वीडियो में हम ये स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द जितने हैं उसके साथ विभक्ति युक्त होने के बाद उसका बहुवचन किस प्रकार है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज ही इतना है, उसको बार बार देखना है और नियम को के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसको ये सूत्र के अनुसार दूसरे जो शब्द है उसको बहुवचन रूप करेंगे। तो इसी प्रकार करने से एकवचन और बहुवचन जो हम बनाते हैं, ये जो भ्रम हमारे मन में है ये दूर हो सकता है। तो आज ही इतना ही है। धन्यवाद।